हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण। आपने इससे पहले मुझे कहीं नहीं देखा होगा एक्सेप्ट माय करण व्यास फोटोग्राफी पेज, पर मुझे पूरा यकीन है आपने वो फेसबुक पेज भी नहीं देखा होगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो यूएसए से हैं और नेशनल ज्योग्राफी के लिए फ़ोटोग्राफी करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि जब वहाँ कोई फोटोग्राफर फोटोग्राफी की बात करता है तो उससे पूछा जाता है व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस पिक्चर, व्हाट इज़ योर विजुअलाइजेशन। और यहाँ इंडिया में व्हाट तो बहुत दूर की बात है, उसे पूछा जाता है व्हाई फोटोग्राफी इज द ओनली थिंग यू चूज। टुडे आई एम फेसिंग सम सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंज बिकॉज नोबडी इज विलिंग टू लिसन माई व्हाट, सो लेट मी टेल यू अबाउट द व्हाई फोटोग्राफी। पता नहीं, शायद नए लड़कों के ऑटो मोड पर फोटो खींचने के बाद फेसबुक पर पेज बनाने से परेशान हो गया था, या फिर ये जवानी है दीवानी और बेकअप सेट में रणवीर की लाइफ से कुछ ज़्यादा इंस्पायर हो गया था, या फिर शायद लाइफ में हर एक स्टोरी, हर एक मोमेंट को कैप्चर करने का एक नशा सा था। अच्छा, डू यू गाइस रिमेंबर वो 90s में जब रील वाले कैमराज होते थे जिसमें प्रिंट को, फोटोज को धोकर प्रिंट निकाला जाता था। आई यूज्ड टू बी लाइक क्रेजी अबाउट दैट कैमरा। ऑलवेज वांटेड टू कैरी दैट कैमरा विद मी एंड कैप्चर एवरी सिंगल थिंग आई यूज्ड टू लाइक। बट घर का इकलौता कैमरा होने की वजह से उसे सिर्फ हम फैमिली टूर्स पे निकालते थे। जहाँ मेरे दोस्त अपनी खींची हुई फोटोज़ मुझे दिखाने आते थे, वहाँ मेरे पास एक फ़ोटो नहीं होती थी दिखाने के लिए। तो ऐसे एक दिन मेरे दिमाग में एक फजूल सी बात सूझी। मैंने चुपके से वो कैमरा अपने फादर की अलमीरा से निकाला और अपने पड़ोसी के बच्चे के फ़ोटोज़ खींच दिए। मैंने अपनी सारे पॉकेट मनी और फोटोज़ को प्रिंट कराने में निकाल दी और वो सारे फ़ोटोज़ मैंने अपने पड़ोसी को 3 गुना ज़्यादा रेट में बेच दिए। जब ये बात मेरे फादर को पता लगी तो बहुत गुस्सा हुए। वो गुस्से से मेरे तरफ आने लगे तो मैंने सारे पैसे उठाकर उनके हाथ में रख दिए। वो हंसे और सारे पैसे मेरी जेब में डाले और चले गए। वो मेरी लाइफ का पहला फ़ोटोशूट था। उसके बाद मैंने लोकल स्टूडियोज़ पे काम करना स्टार्ट किया, पर तब मैं और आज में एक खास डिफरेंस है। आज मैं डरा हुआ हूँ। कॉम्पिटिशन इतना रूथलेस है। यू नो, सिटिंग हियर आई डोंट फील लाइक आई एम अ फोटोग्राफर। आई फील लाइक आई एम स्टैंडिंग इन अ मेला एंड ट्राइंग टू सेल माई फोटोग्राफ्स ऑफ हीरो हीरोइंस इन 5 to 10 रुपीज़ एंड 10 इज जस्ट फॉर ओनली अमिताभ। आज मैं एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, लाइक एन एवरी अदर फोटोग्राफर। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे अपने जैसे 3-4 हाथ में DSLR पकड़े हुए मिल जाते हैं, थोड़े ज़्यादा, थोड़े और ज़्यादा। तो इतने सारे लोगों में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? मुझे तो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट होने लगे। मैंने सोचा जो मुझसे पहले इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आए हैं उनमें ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं है। आई हैव माई कलर करेक्शन नॉलेज, आई हैव माई DSLRs, आई हैव लेंस विच गोज 105 mm, then technically I should be winning as well, right? Well, not necessarily. You know, those guys had one more extra thing which was perhaps the most crucial thing. They refused to leave what they love. They refused to leave what they love. आप किसी भी बड़े फोटोग्राफर की बायोग्राफी उठा लीजिए, it's filled with phrases, traveling, exploring, taking room on rent just in 300 rupees. Then why I'm scared to lose such an early stage? Nobody clicked their tiger shot for their first time. Nobody went on mountains just for photography in their first time. They kept on clicking, they kept on exploring. और हाथ में कैमरा और फोटोग्राफी नहीं भी आती है ना, तो बटन दबाते रहोगे ना तो किसी ना किसी बटन से तो फोटो खिंच जाएगी बॉस। टोनी ने कहा है यार, चेज योर विजन नॉट मनी, तो मनी विल एंड अप फॉलोइंग यू। ये बड़े DSLRs, ये बड़े लेंसेज, बड़े प्रोजेक्ट्स, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरा विजन है। चुपचाप सर झुकाऊंगा और अपने विजन पे काम करूंगा, और जिस दिन भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, विजन दिखा के फाड़ दूंगा। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से आज जाने वाली है। I could sell my DSLR and make money with that, but I chose to stand here and face you guys because photographers don't sell their first DSLR. सभी ने मुझसे कहा था कि मैं कभी अपनी कोई फोटोग्राफ नहीं बेच पाऊंगा, इसलिए आज मैंने खुद को बेच दिया। थैंक्स गाइस। बता दो कैसा लगा है इसमें।